जैसे ये 11वीं जीजी का अपन ने सारी चीज़ें प्रोफाइल वगैरह बना ली है। तो यहाँ से उसको यहाँ से अपने को अभी मंजूर नहीं करना है। यहाँ पे अब आजीविका के बारे में उसकी लिखना है। ठीक है। अब जैसे अपन ने उनको 3 सारी चीज़ें अपन ने उनको दे चुके थे कि ये चीज़ें में उनके यहाँ पे इतनी चीज़ें होती है और इसी चीज़ें में उनकी गतिविधि होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे कि जैसे पशुपालन में क्या क्या हो सकती है। यहाँ से अपने को गतिविधि जोड़ना पड़ेगा। पशुपालन में हो सकता है गाय हो सकती है, बैल हो सकता है, भैंस हो सकती है। जैसे यहाँ पे अपने को पशुओं के नाम मिलेंगे, जैसे गाय हो गई, बफेलो भैंस हो गई, पोल्ट्री बर्ड मुर्गी पालन हो गया, और भी क्या बोल सकते हैं, तीतर वगैरह रहती है। ये पशु ये जैसे सुअर पालते हैं पिग से उधर दूसरे उसमें शहर में। अपने यहाँ पे कोई बकरी पालता तो ये बकरी है सीड, और ये गार्डर, और ये बकरियाँ होती है। तो इनके यहाँ पे भैंस है ना। इनके पास भैंस कितनी है? 2 भैंस है। ठीक है। इनसे डेयरी अंडा वगैरह मतलब दूध वगैरह मिलता है क्या? मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे बिकने वाला कौन सा है इनके पास? मिल्क। यहाँ पे जैसे अपन लिख देते हैं, जैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। ये अपन ने लिख दिया है। ये जैसे कुल उत्पादन कितना करते हैं ये, जैसे इनके पास कितनी 2 पशुएं हैं, तो 2 पशु होंगे तो 2 पशु क्या करेंगे, यहाँ पे ये कितने देंगे, जिससे अगर देखा जाए, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि इनसे कुछ आय हो रही तो हो रही है। जैसे मिल्क मिल रहा है उनको, उत्पादन कितना कर रहे हैं, जैसे कि वो एक दिन में 5 लीटर देती है, तो 2 भैंसें कितनी देगी, लगभग 10 लीटर देगी। 10 लीटर देगी तो लगभग 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से मान लो अगर उन्होंने 300 दिन ही दिए, अगर उन्होंने 300 दिन ही दिए, तो कैलकुलेशन किया जाए 10 से 365 दिन का, तो यहाँ पे वो 3000 लीटर। अब वो इकाई क्या रहेगी उसकी? लीटर रहेगी। जैसे अपने पास कुछ और भी वस्तुएं रहती है, जैसे केजी में रहता है, मीटर में रहता है, दर्जन में रहता है। अपने पास ये क्या है? लीटर में है। अपन इकाई जो तरल पदार्थ, इसलिए अपन इसको लीटर में ले रहे हैं। प्रति इकाई क्या मूल्य रहेगा? वो अगर बेचेंगे तो अपने यहाँ पे देखा जाए तो वो 50 रुपये लीटर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बिकता है। तो उनका यहाँ पे इतना बिक्री हो गई, इनकी आय हो गई। अब यहाँ पे और भी अन्य जैसे कोई भी आय अगर होती है इनके अलावा, जैसे खाद वगैरह हो गई, जैसे भी हो गया, तो मतलब 1-2 हज़ार या 1,500 रुपये ये हो गई उनकी आय। इसके बाद में अगर कोई पशु से अगर उनको कोई पशु बेच देते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उससे भी अगर 4,000 या 6,000 रुपये जो भी हो, उससे मिल जाते हैं उनको। ठीक है। अब यहाँ पे इनकम थ्रो ऑफ स्प्रिंग एनिमल, इसके अलावा और कुछ होता है क्या? तो नहीं होता। अब यहाँ पे उनकी सारी आय दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में पूछ रहे हैं कि इसके कुछ खर्च भी होते हैं क्या? तो खर्च होते हैं। क्यों नहीं होते? खर्च होते हैं। जैसे एक उनके लिए क्या लेते हैं, काकड़े लेके आते हैं, उनके लिए खाने के लिए घास लेके आते हैं। और सबसे पहले तो खर्च ये हो गया कि उन्होंने भैंस लेके आए, तो एक भैंस अगर देखा जाए तो 60,000 की होती है, तो 2 भैंस कितने की होगी? 1,20,000 की। ये 1,20,000 रुपये हो गए। ठीक है। और इसके अलावा जैसे 50-50 हज़ार की भैंस मान लो, अगर 10-10 हज़ार रुपये खर्च होता है उनको साल भर में, तो ये उनके ऊपरी खर्च लग जाते हैं। तो ये अपने यहाँ पे उसको अपन यहाँ से इसको जाके यहाँ पे जाके इसको जोड़ेंगे, तो उनकी यहाँ पे ये शुद्ध, ये हो गई सकल आय और ये शुद्ध आय। इनका इतना इन्होंने कमाया था, उसमें से जो खर्च हुआ वो खर्च यहाँ पे, इसको अपन एक बार यहाँ पे अगर कुछ एडिट भी करना हो, तो जिससे अपन यहाँ से एडिट भी ये कर सकते हैं। ऐसे करके और भी इसको देख सकते हैं, जैसे सहेजे करके। ये इनकी एक पशुपालन में और भी जैसे कोई भी गतिविधि और जोड़ना हो, तो आप यहाँ से जाके और भी जोड़ सकते हैं। वैसे तो इनके पास पशु यही है।